आप सभी को मेरा नमस्कार। और हमारे उत्तराखंड में देवभूमि है। देवभूमि में कई सारे प्रकार की या फिर अलग अलग जगहों पर अलग अलग देवी को पूजा जाता है या फिर पूजा होती है, जिसे हम कौथिक के नाम से जानते हैं। तो आज हमारे घर पे कौथिक, हमारे घर मतलब पड़ोस में कौथिक है, तो इसे बस दिखाने वाला हूँ मैं आपको। पूजा होने से पहले बहुत सारी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। सबसे पहले गांव को निमंत्रण करना पड़ता है, और जैसे शहरों में तो हम कार्ड देकर उनको निमंत्रण कर देते हैं, लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता है। गांव में आपको उनके घर पर जा करके हाथ जोड़ के बोलना पड़ेगा कि आपको निमंत्रण है। तो आज सबसे पहले काम हमारा यही था, और अभी हम जा रहे हैं लोगों के घर घर पे निमंत्रण करने के लिए। और साथ ही मैं आपको अपना आधा गाँव दिखाता हूँ, कुछ कुछ घर दिखाता हूँ, और बने रहा ब्लॉग में कैसा उत्तराखंड के गाँव है वो दिखाने वाला हूँ। गाइस अभी हम पहुंच गए किसी के घर पे, पास में ही रहते हैं, तो ये आपको निमंत्रण करके दिखाएगा, क्योंकि जो कौथिक है या फिर जो पूजा है इन्हीं की है। तो ये दिखाएगा आपको कि कैसे निमंत्रण किया जाता है। अगर मेरा होता, मतलब मेरे घर पे होता तो मैं करता, लेकिन फिलहाल ये कर रहा है। ठीक है मेरी पर्स से सब बढ़िया। ऐसी ना हर किसी के घर पे जाके निमंत्रण किया जाता है हाथ जोड़ करके। ये तो मेरी दीदी है। दीदी नमस्ते। हाँ ये है मेरी दीदी। तो इनको भी निमंत्रण करने के लिए रखे। थोड़ा यहाँ पर मैं खुल के बात कर सकता हूँ ना, ये तो मेरी दीदी है, कोई बात नहीं है। तो इनको निमंत्रण करने के लिए हर किसी घर पे ऐसी निमंत्रण करने के लिए जाते हैं। तो निमंत्रण कर रहे, क्यों नहीं कर रहा तू? लगातार खाते रहो है। ये कोई बात है, क्यूट भाई ए ढंग से हाथ जोड़ के बोला, खोटा मच्छा लगे। तो अभी हम आए हैं मशहूर फेमस सिंगर दर्शन फरसवाण के घर पे, और इनका घर हमारे घर से थोड़ा सा नीचे पे ही है। तो ये घर जो आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये दर्शन फरसवाण का घर है। इनको भी निमंत्रण करने के लिए आके, क्योंकि ये जो मोहल्ला है ये हमारे मोहल्ले में ही आते हैं, थोड़ा सा नीचे पे रहते हैं। यहाँ पर आपको पूरा जंगली जंगल दिख रहा होगा, बहुत सारी वीडियो में आपने देखा होगा, रील्स में देखा होगा। उनका ये घर, ये रहा इनका घर। जो दर्शन फरसवाण है उनका घर ये रहा। और ये रास्ता है दर्शन फरसवाण के घर का आने का। ये इनका पुराना मकान है, एक मकान और है इनका आगे साइड पे है, बट यहाँ पर ये जो पुराना मकान था इनका यहीं पे है, और अभी इनके जो बड़े भाई हैं वो यहाँ पर रहते हैं। तो ये रास्ता आपने काफी सारी रील्स में देखा होगा इनके। ये हैं हमारे गांव के कुछ मकान जो पुराने टाइप के हैं। अब तो लोगों ने काफी मॉडिफाई कर दिया है मकानों में, बट यहाँ पर जो पुराने टाइप के मकान हैं यही बचे हुए हैं। और इसमें आप कारीगरी देख सकते हो भाई, लकड़ी की जो कारीगरी है बहुत तगड़ी कर रखी है। सो गाइस ये क्या है ना, इस जैसे हम निमंत्रण करने के लिए जाते हैं सारे गांव में, तो क्या है कि ये पूरे गांव में भ्रमण करना पड़ता है, जिन जिन लोगों को निमंत्रण करना पड़ता है। ये रास्ता हमारा पुराना है, नीचे आपको रोड दिख होगी। अब रोड आने के चक्कर में तो ये रास्ता मैं बहुत टाइम बाद चल रहा हूँ, लेकिन जब मैंने बहुत टाइम पहले यहाँ पे स्कूल में पढ़ा था, तो ये छोटे में पढ़ा था, छोटे में जब मैं इतना था, तो उस टाइम में ना ये रास्ता था, तो इसमें जाया करते। वैसे मेरे गाँव में ये रास्ता, वैसे मैंने ना गाँव में बहुत कम पढ़ा, तो लेकिन पहले यहाँ पर ज़्यादा थे हम लोग। अभी तो उतनी आदत है नहीं पैदल चलने की, लेकिन
बहुत टाइम बाद इस रास्ते पे चल रहा हूँ मैं। तो गांव का रास्ता ये था हमारा पहले पुराना। अब इस गांव में घूमने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भाई, अब थोड़ा सा आप एज में थोड़ा ऊपर हो जाता ना, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है गांव में घूमने कि जितने लोग मिलते हैं, एक तो उनको नमस्कार करना पड़ता है, वो तो ठीक है, नमस्कार करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब लोग ये पूछते हैं कि शादी कब कर रहा, शादी कब कर रहा, क्या कर रहा। तो भाई वो सबसे ज़्यादा सर दर्द है। यहाँ जितने के घर में गए ना, सभी का एक ही क्वेश्चन है, क्या कर रहा है, शादी कब कर रहा, क्या कर रहा, शादी कर रहा। मतलब मैं खुश नजर नहीं आ रहा इनको, मैं कितना खुश हूँ भाई। ये सबसे बड़ी दिक्कत आ गई, मेरे को ये गलत जगह लेके आया। वैसे मैं आना नहीं चाह रहा था, लेकिन वहाँ पर भी बहुत काम करना पड़ता जो मेरी बस की नहीं थी, तो इस वजह से मैंने सोचा कि यार भ्रमण कर ही लेता हूँ, बहुत टाइम बाद गाँव में घूम रहा हूँ। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगी मुझे कि यार शादी कब कर रहा करके। बाकी आगे 2-4 लोग और घर पे जाते। गांव में घूमने के बाद आपको बहुत सारे खाने पीने की चीजें मिल जाती हैं। यहाँ पर आजकल संतरे नींबू बहुत ज्यादा लगे हैं। हमारे घर पे तो लगे नहीं थे, लेकिन गांव में काफी ज्यादा लगे हुए हैं। तो हम जिसके घर पे जो चीज मिल रही थी थोड़ा थोड़ा निकाल करके खाते खाते पूरे गांव का भ्रमण कर रहे थे। पूरा गांव तो नहीं है हमारा, गांव बहुत बड़ा है हमारा ये, लेकिन ये आसपास के जो मोहल्ले हैं वहां तक हम घूमने के लिए गए थे। उत्तराखंड की लाइफ या पहाड़ की लाइफ बहुत टफ है, लेकिन यहाँ लोग इस टफ जिंदगी में भी काफी खुश रहते हैं। ये घास लेके अभी जो जा रहे हैं, तो घास हमारे वहाँ ऐसा करके लेके जाते हैं। ठीक है। ये हमारे गांव के बहुत पुराने टाइप के मकान है। इस घर को तो मुझे पता नहीं कितने साल हो गए, लेकिन इस टाइप के मकान आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। ये बहुत पुराने मकान है। मुझे तो लगता भी नहीं कि भाई मैं तब पैदा हो गया होऊंगा जब ये मकान बना होगा, क्योंकि ये बहुत पुराने टाइप के मकान है। इस ब्यूटीफुल लोकेशन के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और शाम भी हो चुकी है। कल का ब्लॉग देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि कल का ब्लॉग जो होने वाला है वो पूजा जो होने वाली है उस पर आधारित है कि कैसे इसकी तैयारी होती है, तो उसे बिल्कुल भी मिस ना करें आप। सो बाय बाय, मिलते हैं नए ब्लॉग में।